Hello dear students. In last lecture we started with a new poem from your class 12th English textbook which is Father Returning Home. उस लेक्चर में हम लोग ने पोएम का जो इंट्रोडक्शन है और साथ ही में पोएट जो है दिलीप चित्रे उनका इंट्रोडक्शन देखा था. In this lecture we are going to start with the actual poem. So let's get started. Page number 116, Father Returning Home. My father travels on late evening train. तो मेरे फादर जो है वो ट्रेन से लेट इवनिंग में ट्रैवल करते हैं, मतलब ऑफिस वगैरह से जहाँ से आते होंगे लेट इवनिंग में वो ट्रैवल करके घर की तरफ वापस आते हैं. स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कमिटर्स इन द येलो लाइट. तो ये जो कमिटर जो वर्ड है इसका मीनिंग मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था. इसका मीनिंग होता है जो सहयात्री आपके साथ जो आपका जो कुछ भी व्हीकल है उसमें ट्रैवल करने वाले, चाहे वो बस हो या ट्रेन हो, उसमें साथ में आपके साथ जो ट्रैवल करते हैं उन्हें कमिटर्स कहा जाएगा. तो जो फादर है वो कमिटर्स के साथ उस ट्रेन या फिर बस जो कुछ भी होगा उसकी येलो लाइट में वो बिल्कुल साइलेंटली जो है खड़े हैं, मतलब बाकी कमिटर्स भी उनके जैसे ही साइलेंटली खड़े हैं, क्योंकि सब लोग अपने काम से थके हारे वापस आ रहे हैं. इसलिए जिस तरह से फादर साइलेंटली खड़े हैं उस तरह से कमिटर्स भी साइलेंटली खड़े हैं. सबर्ब साइड पास हिज अनसिंग आइज. तो यहाँ पे सबर्ब्स वर्ड आया है जिसका मीनिंग होता है उपनगर. ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था उपनगर मतलब क्या होता है. तो क्योंकि फादर थके हारे हैं इसलिए जो ट्रेन या फिर बस जिसमें से भी ट्रैवल कर रहा है उसकी खिड़की में से जो अब उपनगरों से होते हुए वो जो बस या फिर ट्रेन जा रही है उसको जो फादर है वो देख नहीं रहे हैं. ठीक है, तो क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि वो रोज़ का ही उनका रास्ता होगा तो रोज़ एक ही एक चीज़ क्या देखे, और वैसे भी थके हारे हैं तो इधर उधर देखने से अच्छा वो अपना मुंडी नीचे रख के अपना थोड़ा सा आराम कर रहे या फिर सुस्ता रहे उसी ट्रेन में. His shirt and pants are soggy and his back raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. तो ये जो फादर है उनका शर्ट और पैंट जो है वो सॉगी मतलब थोड़ा सा गीला हो गया है. एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स. तो उनकी जो बैग है और उनका जो रेनकोट है, रेनकोट में कीचड़ लग गया है और क्या हो गया, साथ में उनके कंधे पे एक जो है बैग है जो कि बहुत सारे बुक्स से भरी हुई है, इज़ फॉलिंग अपार्ट. और वो जो क्योंकि बैग में बुक्स का बहुत सारा लोड है इसलिए बैग थोड़ी सी गिरने की ही कोशिश में है या फिर गिर रही है. His eyes are dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. और उनकी जो आंखें हैं वो मतलब थोड़े से, अभी फादर बोले तो थोड़े से एज हुई होंगी ना उनकी, नहीं कुछ तो 40-50 साल के होंगे. ठीक है, तो एज की वजह से उनकी जो आंखें है वो डिम हो गई है. और वो ये जो ह्यूमिड मानसून की जो नाइट है, मानसून मतलब क्या, तो बारिश का जो मौसम है, और ह्यूमिड मतलब क्या, जो दमट वातावरण होता है बारिश के मौसम में वो. तो ऐसे दमट वातावरण जो है बारिश की वजह से, मानसून की वजह से, ऐसे वातावरण में भी वो घर की तरफ वापस आ रही है. होमवर्ड मतलब क्या होता है, घर की तरफ वापस आना. नाउ आई सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. अभी मैं उनको ट्रेन से नीचे उतरते हुए देख रहा हूँ, जैसे कि किसी सेंटेंस में से अनवांटेड वर्ड जैसे बाहर निकलते हैं उसी तरह से वो भी ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं. मैं ऐसा देख रहा हूँ, मतलब वो अभी तक किस में ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे. जनरली मुंबई वगैरह एरिया अगर देखें तो वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग उपनगरों से होते हुए मुंबई के मेन एरिया में वर्क के लिए जाते हुए बाय यूजिंग लोकल ट्रेन. ठीक है, तो कुछ उसी तरह से शायद ये फादर जो है वो ट्रेन से अपने वर्क प्लेस पे गए होंगे और वहाँ से अभी वापस आ रहे हैं. He hurried across the length of a grey platform. तो ये ग्रे प्लेटफॉर्म मतलब क्या, तो शायद वो सीमेंट से बना होगा इसलिए उसे ग्रे प्लेटफॉर्म बोला गया है. ठीक है, और ग्रे का यहाँ पे जो पुराना जो है इस हिसाब से भी यूज़ किया गया. आपके टेक्स्ट बुक में भी लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप, ग्रे प्लेटफॉर्म का मीनिंग लिखा है, इट इज़ ग्रे ड्यू टू सीमेंट. सीमेंट की वजह से वो प्लेटफॉर्म ग्रे कलर का है. Here grey suggests old age, dullness and the sordidness of the father's life. तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पुराना भी है, ये भी यहाँ से इंडिकेट किया गया है, और साथ ही में फादर भी बूढ़े हो चुके हैं, ये भी यहाँ पे ग्रे इस वर्ड से इंडिकेट किया गया है. तो ये ग्रे प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से वो जल्दी जल्दी अपने घर के तरफ निकलने के लिए रास्ता बना रहे थे.
क्रॉसेस द रेलवे लाइन एंटर्स द लेन, और उन्होंने रेलवे लाइन क्रॉस करके लेन जो है, गली जो है, वहाँ पे एंटर किया। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट हरिड ऑनवर्ड, तो उनकी चप्पल जो है, क्योंकि ये मानसून का महीना है इसलिए उनकी चप्पल जो है उसमें भी मड मतलब कीचड़ लग गया, और जिसकी वजह से वो स्टिकी हो गई है। फिर भी वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ रास्ता बनाते हुए निकल पड़े। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग स्टेल चपाती एंड रीडिंग अ बुक। तो घर वो वापस आ गए हैं और वो अभी क्या कर रहे हैं, तो वीक टी जो है वो पी रहे हैं। तो वीक टी मतलब क्या, तो ऐसे ही घर में आने के बाद थोड़ा सा चाय पी रहे हैं, लेकिन जैसे एक स्ट्रॉन्ग चाय होती है, एक एनर्जी देने वाली जो चाय होती है, जिसमें हम लोग अलग अलग मसाले वगैरह डालते हैं, या फिर अच्छे से दूध डालेंगे, या फिर अच्छे से कोई चाय पत्ती डालेंगे, ऐसी जो हमको तरोताज़ा करने वाली चाय है, ऐसी चाय नहीं पी रहे, वो वीक टी पी रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में क्या कर रहे हैं, ईटिंग स्टेल चपाती। स्टेल चपाती मतलब क्या, तो बासी जो रोटी है वो खा रहे हैं, जिसे मराठी में हम लोग शीरी पोड़ी ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो ये बासी चपाती खा रहे हैं, और साथ ही में क्या कर रहे हैं, एक बुक जो है वो रीड कर रहे हैं। ही गोज़ टू टॉयलेट टू कंटिम्पलेट, तो वो कहाँ पे जाते हैं अभी, टॉयलेट में जाते हैं। तो किस लिए, कंटिम्पलेट। कंटिम्पलेट का मीनिंग भी आपके टेक्स्ट बुक में राइट साइड में दिया है, जिसका मीनिंग होता है थिंक डीपली। तो मतलब बहुत ज़्यादा गहरे विचार करने के लिए वो टॉयलेट में चले गए, क्योंकि वो टॉयलेट में शायद उनको शांति मिलती होगी, इसलिए वो वहाँ पे चले गए। मैन एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैनमेड वर्ड, तो यहाँ पे एस्ट्रेंजमेंट का जो मीनिंग है वो दिया है एलिनेशन, जिसका मीनिंग होता है अजनबीपन। तो ये जो मैनमेड वर्ड है उसमें जो उनको अजनबी जैसा व्यवहार मिल रहा है उसके बारे में सोचने के लिए वो वहाँ पे चले गए हैं। Coming out he trembles at the sink, the cold water running over his brown hand। तो यहाँ पे ब्राउन हैंड ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये ब्राउन किसकी वजह से, उनका शायद जो स्किन कलर होगा वो ब्राउन होगा, इसलिए यहाँ पे ब्राउन हैंड जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है। तो वो टॉयलेट से निकलने के बाद जब सिंक की तरफ आए तब थोड़े से ट्रेम्बल मतलब थोड़े से वो घबरा गए, वो थोड़े से लड़खड़ा गए, और वो उनके हाथों में से जो ब्राउन हैंड है उसके ऊपर से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बह रहे थे, या फिर थे उस पर। A few droplet cling to the graying hair of his wrist। तो ये ग्रे मतलब क्या, तो क्योंकि फादर बूढ़े हो रहे थे इसलिए उनके बाल जो है वो ग्रे हो रहे थे, इसकी वजह से उनके रिस्ट जो है, रिस्ट के भी बाल ग्रे हो गए थे, इसलिए वो जो फ्यू ड्रॉपलेट्स है वो उनके जो ग्रे हेयर से हाथ के उस पर भी आ गए थे। His sullen children have often refused to share jokes and secrets to him। तो सलन का मीनिंग क्या होता है, बैड टेम्पर्ड, जिद्दी या फिर बदतमीज, ठीक है। तो उनके जो बदतमीज बच्चे हैं वो मतलब फादर इतने थके हारे आने के बाद भी, घर में आने के बाद उनके साथ अपना सुख और दुख जो है वो शेयर करने से रिफ्यूज़ कर रहे थे, मना कर रहे थे। He will now go to sleep, listen to the static on the radio, dreaming of his ancestor and grandchildren, thinking of nomad enters and the subcontinent through a narrow pass। तो वो अभी कहाँ जा रहा है, तो वो सोने के लिए जा रहा है, और वहाँ पे बेड पे जाके वो क्या करेंगे, तो रेडियो का जो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब क्या, कि रेडियो की जो खरखर आवाज़ है वो सुनेंगे, और साथ ही में क्या करेंगे, ड्रीमिंग सपना देखेंगे, किसके बारे में, तो एंसेस्टर मतलब अपने पूर्वजों के बारे में, और ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब अपने नाती पोतियों के बारे में वो सोचेंगे, सपना देखेंगे। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स, नोमैड्स मतलब क्या होता है, तो जो बंजारे होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, वो इधर से उधर एक शहर से दूसरे शहर में वो फिरते रहते हैं, उनको बंजारा कहा जाता है। तो उनके बारे में वो अभी सोचेंगे। एंड सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप, और नैरो पास मतलब तंग रास्ते। ये जो तंग रास्तों में ये जो अपने जो बंजारे हैं वो अपने घर बनाते हैं, टेम्परेरी घर, उनके बारे में सोचेंगे। तो ऐसे उनका जो पूरा डे रूटीन जो है फादर का वो कैसा है, और उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी पिटी है, ये इस पोएम में बताई गई है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन बाय बाय।